कि हम लोग कथा श्रवण क्यों किया करें। सत्संग का जीवन में लाभ क्या है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को बताया करता हूं, अपने घर में सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन में सत्संग का समावेश अति आवश्यक है। क्योंकि विद्यालय बालकों को विद्या दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता। और आज की परिस्थिति में कलयुग के कारण लोगों की मति इतनी भ्रमित हो गई है कि मात पिता बालकन को बुलावे, उदर भरे सोई पाठ पढ़ावे। अपने बच्चों को प्रत्येक व्यक्ति इंजीनियर बनाना तो चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, भगवत प्रेमी बनाने वाले बहुत कम लोग हैं तो सही, लेकिन संख्या में बहुत कम है। और परिणाम एक अवस्था गुजरने के बाद वो भोगते भी हैं। याद रखिए प्यारे, बच्चों को अगर संस्कारवान नहीं बनाया, पैसे कमाने की मशीन अगर बना दी, जब तक आपने अपनी संतान को संस्कारवान नहीं बनाया तो हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा, दर्द होगा तो इंजेक्शन लगवा देगा, लेकिन चरणों से हाथ नहीं लगाएगा। कई लोगों को देखा है आपने, बालक को व्यक्ति ने समझाया कि अर्थ प्रधान संसार है, पैसा है तो बेटा सब पूछेंगे, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ये बात बच्चों के अंदर घर कर जाती है। जब बड़े होते हैं तो बाहर नौकरी के लिए चले जाएंगे, क्योंकि पैसे की प्रधानता तुमने समझाई, तो तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं होगा। फिर बच्चों को संस्कार का उस समय लोग ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी पूजा क्या है? माता पिता की सेवा करना। ऐसे पूजा से क्या होगा? माता पिता घर में रो रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, ना उठने का, ना बैठने का, ना सोने का, 1 मिनट का समय भी नहीं है कि बालक पास में आके बैठे। बबूल का बीज बोगे तो आम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सनातन बार बार यह कहता रहता है कि व्यक्ति को अपने घर में सत्संग नित्य आवश्यक है। सत्संगी होंगे तो बालक परिवार को महत्व देगा, बड़े बुजुर्गों को महत्व देगा, सेवा को महत्व देगा, अपने परिवार के लिए धन का परित्याग कर देगा। उसके अंदर ये भावना जागेगी कि धन भले दूर रहने से बहुत मिले, लेकिन परिवार से दूर रह करके धन क्या कमाना, परिवार के निकट रहे। पैसे से सुख नहीं है, सुख तो सबके साथ और सहज भाव में रहने से प्राप्त होता है। लेकिन इस छोटी सी बात को लोग समझ नहीं पाते। और साथ रहना कब आएगा? तब आएगा जब आप उस बालक को लेकर के सत्संग में बैठे हो। जब तक जीवन में सत्संग नहीं है तो लाख प्रयास करिएगा, संतान संस्कारवान नहीं हो सकती। और कलयुग में बिगड़ने के साधन, मिटने के साधन फ्री में मिलते हैं, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, यूं ही मिला करते हैं।
पूजा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए लोगों को 10 बार बुलाओगे तो आएंगे नहीं। और एक बार गलती से निकल गई कि आज ठेके पे जाना है, 10-10 पीछे से लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कलयुग का प्रभाव देखिए, व्यसन करने के लिए व्यक्ति साथ में किसी को ढूंढता है, कोई साथ पीने वाला मिल जाए, खाने वाला मिल जाए तो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति दिन भर में कुछ नहीं कमाता, कोई इनकम का साधन नहीं है, लेकिन सायंकाल पीने के लिए न जाने कहां से पैसे मिलते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। बिगड़ने के साधन फ्री में दे दे, और आप कोई धर्म के कार्य करना चाहें तो उसमें विघ्न कलयुग डालता ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सदाचारी एक समाज का निर्माण हो, सद्व्यवहारी समाज का निर्माण हो, तो सत्संग की नितांत आवश्यकता है। आप अगर चाहते हैं कि घर में सभी लोग मिल करके रहें, शांति से रहें, तो नित्य आवश्यक है कि घर में रामायण की पाठ हुआ करे, सब मिलकर के करें, एक